अर्जुन यादव जी उपस्थित है, हमारे लीलन सिंह महाराज जी उपस्थित है और हमारे आयोजक मुन्ना पुष्पा जी, सोनू सोनी जी, नरेश पाल जी, फारूक जी, गोपाल जी और नरेश भाई उपस्थित है। मैं इस मौके पर आदरणीय लीलन भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वह 2 शब्द सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहें। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी टेगोर मंडल के द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 14 साल के विकास कार्यों के जश्न के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम के प्रभारी गोविंद ताहरे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब श्री अर्जुन यादव जी, उपस्थित सभी बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के 14 साल के विकास कार्यों का भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज जश्न मना रही है। उसी तारतम्य में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा भदभदा पर ये पुल बनाया गया, उस पुल पर हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर नारियल फोड़ने वाले अभियान का हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। गोविंद ताहरे जी के नेतृत्व में आज विभिन्न विकास कार्यों का जो टेगोर मंडल में विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार उमाशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य किए गए हैं उन सब पर आज नारियल फोड़कर जश्न मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय डी शर्मा जी, प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को 1 साल के सफलतम कार्यकाल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और ऐसे ही मध्य प्रदेश का विकास करते रहे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई अपन पूजा थोड़ी करने जा रहे हैं। अरे बोलो तो चलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। हो गया बूढ़िया लीलन भैया। आज 1 साल होने के पूर्व में ये नारियल फोड़ो अभियान आप लोगों ने शुरू किया, इसका क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ आदरणीय संजय भाई, 1 साल नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 14 साल होगा और 14 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूमि पूजन के बाद लोकार्पण किए और वो सारे काम पूरे हो चुके। उन सारे पूरे कामों को आज 14 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आज हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं वहाँ नारियल फोड़कर हम लोग जश्न मना रहे हैं। और इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 14 साल के कार्यकाल की सफलतम कार्यकाल की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में उमाशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ये विकास के काम करती रही, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। नीचे बैठे आप लोग, बैठो नीचे साथ में भैया। ये हाँ भाई झंडा ऊपर है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज जी राज करो, हम आपके साथ हैं। शिवराज जी राज करो, हम आपके साथ हैं। आपके क्षेत्र में इतने विकास हुए हैं
आज यहाँ पे नारियल फोड़ा जा रहा है, क्या है विकास की गंगा यहाँ पर? देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों के एक साल में जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास की गंगा की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। और इससे पहले जब हमारी 14 साल पहले सरकार थी, उस सरकार में भी हमने काफ़ी विकास कार्य किए। लेकिन जो कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार आई, उसमें पूरा भंटा ढार उन लोगों ने कर दिया था। लेकिन जो एक साल से जो हमने अभी मुहिम चालू की है, उसमें हमने कोरोना कंट्रोल किया। कोरोना कंट्रोल के साथ साथ इतने विकास कार्य किए कि आज आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जिस ब्रिज पर अपन खड़े हुए हैं, ये ब्रिज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। पीछे आप सैर सपाटा देख रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। और हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी ने भी इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा में काफ़ी विकास की गंगा बहाई है। आज विपरीत परिस्थितियों में एक साल पूर्ण होने पर हमारा प्रदेशव्यापी नारियल फोड़ो अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत वार्ड 26 टैगोर मंडल के अंतर्गत आज भदभदा ब्रिज के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, हमारे कार्यकर्तागण साथीगण, अर्जुन भैया, लीलेंद्र भाई साहब और हमारे आयोजक सोनू सोनी, नरेश पाल और मुन्ना भैया, फारूक जी, ये लोग सब उपस्थित हुए, जिन्होंने एक साल के सफल कार्यकाल को उत्साहपूर्वक मनाया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार से कोरोना कंट्रोल भी करेगी और विकास के कार्यों को भी निरंतर गति देगी। और जितने भी कांग्रेस की सरकार ने जो विकास के कार्य ख़त्म कर दिए थे, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है और तीर्थ दर्शन योजना है और गरीबों को 1 रुपये किलो गल्ला है, ये सब कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वापस आकर उन योजनाओं को चालू किया। मैं इस एक साल के सरकार पूर्ण होने पर उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, पूरे संपूर्ण वार्ड की तरफ से, संपूर्ण विधानसभा की तरफ से और संपूर्ण प्रदेश की तरफ से कि निरंतर आपकी सरकार रहे और गरीबों के लिए आप लोग काम करते रहें और प्रदेश का विकास इस प्रकार से होता रहे। भारत की जनता के लिए कोरोना से बचने के उपाय के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत की जनता के लिए कोरोना से बचने के लिए ही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का मान बहुत बढ़ाया है। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण इतने कम समय में किया है। केंद्र की सरकार और हमारी राज्य की सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि कोरोना किसी तरीके से इस भारत से ख़त्म हो जाए। तो मैं भी आम जनता से और लोगों से अपील करूंगा कि जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आप कोरोना के अंतर्गत बचाव के जो पालन है, जैसे आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, जिससे कोरोना जल्दी ख़त्म हो और हमारा देश पुनः जैसे खुशहाल था वैसे खुशहाली